धर्म की हानि होने की निशानी होती क्या है? क्या आज लोगों के मन में धर्म के प्रति रुचि खत्म हो गई है, या अब लोगों ने धार्मिक स्थानों पर जाना बंद कर दिया है? तो हकीकत में तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि हम देखते हैं कि धार्मिक स्थान तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हर स्थान पर श्रद्धालु यानी भक्तों की भीड़ भी निरंतर ही लगी रहती है। तो फिर ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण धर्म की हानि हो रही है? तो इसका एक साफ साफ सा जवाब ये मिलता है कि मनुष्य के प्रति प्यार समाप्त हो गया है। अब आपस में वो सत्कार नहीं रहा है, अब वो भाईचारा समाप्त हो चुका है और इस भाईचारे के अभाव में आपसी विश्वास समाप्त हो गया है। इसी के परिणाम स्वरूप मनों में नफरत और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। हम देखते हैं कि हर स्तर पर लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद की आग इस कदर भड़की हुई है कि सभी मर्यादाएं भंग हो चुकी हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का विकास और समाज का कल्याण भी रुक गया है और मानवता को सही दिशा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। मानव समाज में इंसान घुटन सी महसूस करने लगा है। तो अगर हमें ऐसी परिस्थितियों पर काबू पाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले संसार में मानव के प्रति मानव के प्यार को बहाल करने की आवश्यकता है, अर्थात हमें प्यार को उजागर करने की आवश्यकता है। तब ये होगा कैसे? दूसरे के प्रति हीन भावना को समाप्त करने से इस सब की समाप्ति हो सकती है और ये तभी संभव है जब इंसानों में आपसी विश्वास बन पाएगा और विश्वास के लिए एक दूसरे का सत्कार करना बहुत अनिवार्य है और सत्कार तो आपसी प्यार से संभव है। इसलिए आपस में प्यार से रहने को विशेष महत्ता दी गई है। कहा भी गया है कि मेहरबान उन पर अल्लाह भी होगा, मेहरबान उन पर मुर्शद भी होगा, इनके बंदों की खातिर जो अपने मन के मंदिर सजाए हुए हैं। लेकिन अगर किसी महापुरुष ने दूसरे महापुरुष का अपमान कर दिया या उसका दिल दुखा दिया तो इससे उसका ही नुकसान हो सकता है। अगर कभी हमारे कारण किसी का दिल दुखी होता है तो समझ लेना ये हमारी भक्ति की सारी कमाई चौपट कर देगा। अगर कोई इंसान सारा दिन कुएं से पानी निकालता रहे और अगर वो ये सोचता रहे कि शाम तक उसका पूरा खेत पानी से लबालब भर जाएगा, परंतु जब वो शाम को अपने खेत पर जाकर देखता है तो सभी खेत उसको सूखे ही मिलते हैं, तो फिर इसके बारे में जब छानबीन की जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस रास्ते से पानी खेतों में जाना था तो उसमें तो बीच में ही इतनी गहरी गहरी नालियाँ बनी हुई हैं कि जिनके कारण पानी आगे ही नहीं पहुँच पा रहा है और खेत बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो कहने का भाव कि ऐसी नालियाँ एक गुरसिक के जीवन में दूसरे गुरसिक के प्रति की गई निंदा नफरत की प्रतीक होती हैं, अर्थात एक गुरसिक के द्वारा की गई सारी भक्ति दूसरों के प्रति हीन भावना रखने के कारण खत्म हो जाती है। कि जिस प्रकार एक रस्सी बुनने वाला इंसान सारा दिन रस्सी बुनता रहे और पीछे बैठा जानवर साथ ही साथ उस रस्सी को खाता रहे, तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी
उसे कुछ नहीं मिलता है। कहने का भाव, जब एक गुरसिक दूसरे गुरसिक का इसी तरह से दिल दुखा देता है तो उसकी भक्ति की कमाई भी इसी तरह ख़त्म होती चली जाती है और उसके हाथ में फिर कुछ भी नहीं बचता है। इन सभी विचारों से एक ही बात उभर कर सामने आती है कि एक गुरसिक के द्वारा किसी भी हालत में दूसरे गुरसिक के प्रति प्यार और सत्कार से जीवन जीना ही लाभदायक होता है। तो ऐसा माहौल जब बन जाता है तो आपसे प्यार अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि सतगुरु का प्रत्येक गुरसिक, चाहे सामाजिक तौर पर वो हमें सामान्य ही क्यों ना नजर आ रहा हो, परंतु वो प्रभु के दरबार में बहुत अहमियत रखता है। उसकी सतगुरु की नज़रों में बहुत ऊंची शान होती है। इसलिए हमें सभी से प्यार और नम्रता से पेश आना चाहिए। जब तक भाईचारे की भावना और सत्कार की भावना को एक व्यवहारिकता प्रदान नहीं हो जाती तो तब तक उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आज विश्व का प्रत्येक मानव उन्नति की ओर अग्रसर है। सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन अगर शरीर में फोड़ा हो जाए तो फिर इसका इलाज भी जरूरी समझा जाता है। तो इसी तरह आगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा संसार फले फूले और सभी सुख की सांस ले सकें, तो इसके लिए हमें वैर, नफरत और ईर्ष्या के फोड़े का इलाज करना होगा। कहने का भाव, हमें किसी को भी बेगाना नहीं मानना है, अर्थात हमें आपस में भाईचारा, प्रेम और करुणा को स्थापित करने की आवश्यकता है और इनको अपनाने से आप भी सुखी रहते हैं और संसार को भी एक सही दिशा प्रदान करते हैं।